जय हिंद साथियों। ये जो संस्कृत विभाग की व्याख्याता परीक्षा हो रही है उसके लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी इस परीक्षा का सिनेरियो शायद सिलेक्शन के काफी करीब पहुंचा देवे। 1 घंटा पहले पहुंचना है, कोई हड़बड़ी नहीं और कोई कंप्रोमाइज नहीं। 2129 पद है, आप ध्यान रखना। 500 नंबर की परीक्षा है। 200 नंबर फर्स्ट पेपर का है जो जीके का है, और जो सेकेंड पेपर है आपका ऑप्शनल वो 300 नंबर का है। पहले पेपर में आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। सेकेंड पेपर में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं। दोनों पेपर में याद रखिए माइनस मार्किंग है 1/3। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। करंट पूछा जाएगा जो पिछले 1.25 साल का होगा। आपका पेपर लमसम 15 नवंबर तक बन के तैयार हो गया होगा, तो उस 15 नवंबर से पिछला साल 1.25 साल का आप करंट देख लीजिए। राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, उन पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाना है। ST SC को 5% की छूट दी गई, यानी उन्हें दोनों पेपर में अलग अलग 35% लाने हैं। जो एक्स सर्विसमैन है और जो विशेष योग्य जन है उनको भी नियमानुसार छूट है। 5वां विकल्प हर हाल में आपको भरना है, किसी भी तरह की उसमें ढिलाई नहीं करें। यदि आपने 4 तो उत्तर से संबंधित है और 5वां होगा अनुत्तरित प्रश्न। अगर आप कोई उत्तर देना चाह रहे हैं ठीक है, अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो 5वां विकल्प जरूर भरे, नहीं तो आपकी क्या होगी -1/3 हो जाएगी अगर आपने 500 सर्किल खाली छोड़ दी तो। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 10% से ज्यादा अगर आप सर्किल खाली छोड़ते हैं, यानी फर्स्ट पेपर में आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा में और सेकेंड पेपर में 15 क्वेश्चन से ज्यादा पांचों सर्किल खाली छोड़ते हैं, आप परीक्षा से डिबार हो जाएंगे। आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे 5वां सर्किल भरने के। अब बात करते हैं तुक्के कैसे लगाना। निगेटिव मार्किंग है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ध्यान रखिए ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और दिमाग में जो एक ऑप्शन उत्तर निकल के आता है, अगर उससे मिलता जुलता ऑप्शन में कोई दे रखा है तो बिल्कुल सही होता है। मन की बात हमेशा सही होती है। एक अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जो सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है, याद रखिए उसके सही होने के चांस काफी हद तक होते हैं। किसी ऑप्शन में विशेष जानकारी दे रखी होती है तो डेफिनेट उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। और कभी कभी अगर कोई ऑप्शन है बाकी ऑप्शन से लंबा हो तो उसके भी सही होने के चांस होते ही होते हैं। ये सब कब, जब आप रिस्क लेना चाहो। बाकी उत्तर तो वही सही है जो कंफर्म है, तो जब अपन गेस करना चाहे ना तब की बात है। अगर कहीं दे रखा है निम्न में से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, ध्यान से पढ़ना। कई बार हम सत्य ही पढ़ लेते हैं और सत्यानाश हो जाता है। तो अगर सत्य नहीं है तो फिर वो उस हिसाब से देखना है। सुमेलित करना और कुट चयन ठंडे दिमाग से पढ़ोगे हो जाएगा। सर्किल 7 में भरिए। होता क्या है 7वें की बजाय 8वां, 8वें की बजाय 9वां, 9वीं की बजाय 10वां। जल्दबाजी में से गलत सर्किल भर जाते हैं, पूरी सीरीज की ऐसी तैसी हो जाती है। इंग्लिश वर्जन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा पिछली काफी परीक्षा में, जैसे एक में वित्त मंत्री में दिव्या कुमारी आया और एक में इंग्लिश वर्जन में क्या है दिया कुमारी। तो सही क्या था दिया। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी एक एग्जाम में फड़ और हिंदी में क्या लिखा हुआ है फाड़। तो जरा भी आपको कंफ्यूजन हो, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लीजिए। इतनी अंग्रेजी तो हम जानते हैं कि हमारा थोड़ा सा आइडिया लग जाएगी वास्तव में क्या पूछा है। उज्जवल भविष्य और सफलता के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।